तो जपनाम गाइज, ये अभी 4-5 दिन पहले की बात है जब मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहा था और मुझे रिकमेंड हुई ये वाली ऐड। ये वो जगह है जहाँ इंडिया के टॉप इंटरनेट क्रिएटर्स करेंगे कोलैब और बनाएंगे शॉर्ट वीडियोस। एंड देन आई वाज लाइक, कौन है ये लोग? और फिर इस चीज पर थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि छपरियों के लिए एमएक्स वालों ने बिग बॉस बनाया है जिसका नाम रखा है फेम हाउस, जिसमें 20 टकाटक कार्यकर्ताओं को रखा गया है जिनमें से 15 को कोई जानता नहीं है। और फिर इसके सारे एपिसोड देखने के बाद मेरे मुंह से बस ये 4 जादुई शब्द निकले, ये तो टट्टी है। एक साथ बट 20 लोगों के साथ कोलैब करना, वो भी अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स, तो बहुत सारी क्रिएटिविटी बाहर आने वाली है। ओहो, बहुत सारी क्रिएटिविटी बाहर आने वाली है। अबे ये क्या कर रही है? ये क्या मतलब, ये क्या चेक कर रही है कि अंदर हड्डी वड्डी है कि नहीं? ये वही लोग हैं जो मैथ्स के एग्जाम के एक दिन पहले पूछते हैं कि सर स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं यार, कहाँ से लाते हैं ऐसे स्टेप्स? ये क्या, ये ऐसे क्या हाथ का बिल्ड क्वालिटी चेक कर रही है क्या? साले। अब ये मेरे मन में कई दिनों से सवाल था कि टिकटॉकर्स के टिकटॉक बैन होने के बाद उन्हें क्या बुलाते होंगे। जैसे कि जोश वालों को जोशीला, चिंगारी वालों को चिंगारर, चिंगारी वाले तो पक्का वेल्डिंग मशीन की दुकान में पैदा हुए होंगे, और मौज वालों को क्या कहते होंगे? मौजे। लेकिन ये टकाटक वालों को क्या बोलेंगे? टकाटकर। अबे कैसे बोलते हैं यार? एवरीवन, आई एम कनिष्का। डांसिंग बचपन से ही मेरी हॉबी रही है। मैं उठती हूँ तो डांस करती हूँ, सोती हूँ तो डांस करती हूँ, खाना खाते खाते भी मेरे हाथ जस्ट ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज दीपक एंड मैं लोगों को हंसाने के लिए फेमस हूँ। मतलब लोगों को मेरी स्माइल बहुत पसंद आती है। हाय, मेरा नाम है निशा गुरागाय और मैं नेपाल से हूँ और मेरी स्माइल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मेरा नाम सलोनी है। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, बट फिलहाल मैं गुड़गांव दिल्ली में रहती हूँ। मैं फेमस हूँ अपनी स्माइल और अपनी क्यूटनेस को लेके। स्माइल 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 स्माइल, सालो साफ साफ कह दो ना, हम अपनी थूत को चमकाने के लिए फेमस है। और ये बहन क्या कह रही थी बे? मैं उठती हूँ तो डांस करती हूँ, सोती हूँ तो डांस करती हूँ, खाना खाते खाते भी मैं सोती हूँ तो डांस करती हूँ, मैं खाना खाते हुए भी डांस करती हूँ, मैं अच्छा वो तो वीडियो में ही हो जाता है। नहीं साला, यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद अभी तक 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। अरे शर्म करो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करो। लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए, लाइक और शेयर बनता है महाकाल के आशीर्वाद से। आई एम स्वाति शर्मा, आई एम फ्रॉम रांची। मैं मुंबई में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। आपको लग रहा होगा, आप शॉक्ड हो गए होंगे कि हस्बैंड, मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं शादीशुदा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल शॉक्ड नहीं हुआ क्योंकि मैंने तो शक्ल देखते ही पहचान लिया था कि आंटी को 2-3 बंटी तो होंगे। मैं दूसरों से बहुत कुछ सीख रही हूँ फेम हाउस पे आके, तो ये चीज़ अच्छा है। बट ज़्यादातर मुझे लगता है मेरे से लोग ज़्यादा सीख रहे हैं, मुझे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि आप सबसे बड़े हो, आप मैच्योर्ड हो। अभी अगर इनके हिसाब से चले तो मुझे दीपक लाल से सीखना चाहिए क्योंकि वो तो मेरे से बड़े हैं ना। चाय पियोगे? पापे। इन लोगों को अब 30 सेकंड में कुछ भी परफॉर्म करके दिखाना है। वैसे आता जाता तो कुछ नहीं है, पर अभी बुलाया तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसमें भी ये लोग तो खड़े खड़े अग रहे हैं। हाय, वी आर रश ट्विंस। मैं हूँ सृष्टि। मैं हूँ प्रकृति और हम दिल्ली से हैं और हम प्रोफेशनल डांसर और एक्टर। हमें बीचेस बहुत पसंद है। वी आर वाटर बेबीज। ओ भाई, ये तो वाटर बेबीज है, ये तो प्रोफेशनल डांसर है। एंड बहुत शार्प उनके मूव्स होते हैं। Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. देखो देखो, पानी की औलाद नाच रही है। लेकिन मैंने कहा था ना, ये लोग तो इसमें भी अग रहे हैं। साले झूठे, तू भी झूठी, सब झूठे साले। प्रोफेशनल डांसर की औलाद। अरे हाँ, औलाद से याद आया, जिसको नहीं पता है कि मैं शादीशुदा हूँ तो मैं बता देती हूँ कि आई एम मैरिड और मेरा एक 6 साल का बेटा है। इस दुनिया में बस एक खाली इसी की शादी हुई है। साला इतनी बार तो इसके 2 साल के बच्चे ने इससे नहीं पूछा होगा, मम्मी आपकी शादी हो गई, जितनी बार ये खुद आके बोल चुकी। तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ये आपका भाई है क्या? तो मैं बोलती हूँ नहीं, ये तो मेरा बेटा है। अच्छा, आप शादीशुदा हो? साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ नहीं, गिफ्ट में मुझे मिला था। ये तीसरी के वियर्ड जोक्स। अरे आप तू। अबे शक्ल डंकी नहीं है, कम से कम जोक्स तो डंके मार लिया करो। मतलब यार, शादी हुई तभी तो बच्चा है। ऐसा जरूरी नहीं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मेरे से पूछते हैं कि अच्छा, आप शादीशुदा, आपका बेटा है, फिर भी आप इतनी सुंदर कैसे हो? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखो, आज मैं तुम्हें एक फैक्ट वाली बात बताता हूँ कि कुछ लोग नेचुरली सुंदर होते हैं, कुछ लोग क्रीम पाउडर से सुंदर होते हैं, तो कुछ लोग ओप्पो वीवो से। समझ रहे हो? फालतू में प्रमोशन हो गया। अरे शर्म करो। वो मेंबर आगे आके बॉल्स जो हैं इस
क्लास में अपने साइड से यू हैव टू ट्राई एंड थ्रो इट। तू रहने दे, मैं समझाता हूँ। इस टास्क में बस बॉल ग्लास में डालना है और कुछ नहीं करना, और जिस टीम वाले ने बॉल ग्लास में डाल दिया वो दूसरी टीम वाले में से किसी एक को चूज करेगा और बोलेगा कि तू पूल में जा। अभी थोड़े दिनों बाद बिग बॉस का भी होस्ट बन जाएगा तुम्हारा भाई। बाय द वे ये सब हमारे मेले में होता है। यू आर राइट ब्रो। कैप्टन को भी फेंक सकते हैं ना? कैप्टन को भी फेंक सकते हैं ऑफ कोर्स। आशिमा, कैप्टन को भी फेंक सकते हैं ना? सॉरी डार्लिंग सांझ में मैं घड़ी ले गया, सॉरी डार्लिंग। ये होता है जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ भी बोल देते हो। टकाटक टक्कर फ्रॉम बैक बेंचर इज गोइंग इनटू द पूल। तारिक, जेडी तुम्हारे हाथ में भैया। अबे क्या सब कुछ तेरे हाथ में? क्या लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए क्या? तो जेडी कृपया आप पूल में जाइए। जेडी भी जब पूल में चले गए थे तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए थे कि यार अच्छे जो प्लेयर्स हैं वो तो जा चुके हैं। अबे ये क्या? इस गेम में क्या अच्छे प्लेयर क्या बुरे प्लेयर क्या? तुम लोग क्या घर से प्रैक्टिस करके आए थे क्या कि ग्लास में बॉल डालनी है? मतलब कुछ भी। अरे तो ठीक है, सुनो किसी की मर्दानगी पे बोलेगी ना, फैंटेसी है भाई तूने बोला इतने बड़े बड़े, तूने बोला इतने बड़े बड़े, हाइट में बड़े की बात बोलना, हाइट में बड़े की बात बोलना, हाइट में बड़े की बात बोलना। अबे वो जोकर है, उसने बॉडी वॉडी बना रखी है, किसी को पेल वेल देगा क्या? पेल दिया। अबे वो उसने वो लौंडा पेल दिया। अभी ये इधर ही खड़ा हूँ, जो करना कर ले, समझा क्या? अबे जा तू जा। ये मरो सालो, मैं तो कहता हूँ मार साले को, तू भी मार, दोनों मरो। अब अगले टास्क में हॉट और नॉट का एक ऑप्शन था जिसमें बताना था कि भाई ये बंदा 90s का दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, हॉट या नॉट, इस तरीके से था। हॉट और नॉट यानी गर्म या ठंडा। अब इन सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है, यानी कि नॉट हॉट। अब मैं बता दूं कि इनमें से कोई भी गर्म या ठंडा नहीं है, ये सब साले मीट। विश, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। अकॉर्डिंग टू यू आज के इस 90s रेट्रो लुक में कौन सबसे ज्यादा हॉट है एंड व्हाई? नॉट इज नॉट फॉर मी। आज के दिन के लिए मतलब पर्सनल दुश्मनावट नहीं है मेरी। फॉर मी रिद्धिमा एंड शेल्वी, बिकॉज मेरी अभी उन लोगों से इतनी बात नहीं हुई है। मेरी उन लोगों से बात नहीं हुई है इसीलिए वो हॉट नहीं है। अबे साले, वो तो भगवान का शुक्र है कि ये लड़की डॉक्टर नहीं है, वरना ऑपरेशन थिएटर में जाते ही ये तो पेशेंट को कह देती कि चल बे, मेरे तो तेरे से कभी बात ही नहीं हुई, मैं तेरा ऑपरेशन क्यों करूं। और फिर इस बहन ने भी इसकी तरह ही बोला। नॉट हॉट तारिक। तारिक अच्छा है वो, लेकिन उसका जो टॉकिंग वे है ना वो बेस्ट नहीं है। मतलब वो सोचता नहीं कि वो क्या बोल रहा है, वो कुछ भी बोल देता है। थोड़ा उससे बन नहीं रही है मेरी। अरे दीदी, ड्रेसअप के हिसाब से बताना है कि 90s का लग रहा है या नहीं लग रहा। और उसमें भी बोल रही है कि मेरी उससे बन नहीं रही तो मैंने उसे नॉट हॉट बता दिया। भाई कब अकल आएगी बे इनको? अब आगे बाकी लोगों को कुछ सूझा नहीं तो सबने बस इस भाई का नाम ले लिया। एंड नॉट में डेट तारीख। हाँ तारीख। एंड नॉट में ऑब्वियसली तारिक। नॉट हॉट तारिक। नॉट में तारीख। तारीख पर तारीख। और फिर जब सबने इसको नॉट हॉट बताया तो ये कहता है कि कुत्तों की रेस होती है तो जिसमें ना एक शेर होता है, सारे कुत्ते भागते हैं और रेस में एक कुत्ता जीत जाता है। तो उससे पूछा गया भाई तू भागा क्यों नहीं? तो बोला भाई इनके साथ रेस लगाना मेरी बेइज्जती होगी, मुझे रिएक्ट करना इन लोग के लिए तो मेरी भी बेइज्जती होगी। रेस लग रही थी ना? हाँ। तो तू कुत्तों की रेस में खड़ा ही क्यों हुआ? किलर काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर, जेब में था चिल्लर साथ वाले। नहीं भाई मेरे को प्रॉब्लम है, मैं सबके पास गया, मैंने कहा वीडियो बना लो तो कहते अभी 1 मिनट रुक जा 1 मिनट रुक जा, सब यही करते थे। और इनको मैंने 5 बार बोला, मैं सुबह गया, कल भी बोला इनको, कहते मैं अभी खाना खा रही हूँ, फिर आज सुबह गया कह रही मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँ क्या? फिर मैंने वो खड़े हुई वहाँ पे, मैंने कहा कहते अभी 2 मिनट। कल मैंने इनको कितनी बार बोला? आपने नहीं बोला मुझे, झूठ मत बोलो, नहीं बोला आपने, मैंने आपको बताया। रात में वहाँ बैठे हुए थे, आपने कहा था वीडियो बनाएंगे, पर आपने बनाई नहीं, उसका बनाई नहीं। बोला ना नहीं आपने। तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते। पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है कोरोना और इन लोगों की प्रॉब्लम है तूने मेरे साथ वीडियो नहीं बनाई, तूने मेरे साथ वीडियो नहीं बनाई। जब क्या वीडियो बनाया नहीं बनाया, बनाया नहीं बनाया, नहीं बनाया नहीं बनाया, ऐसे राइम हो गया ना।
अभी अगर कल को इनमें से किसी का एक्सीडेंट हो गया, दूसरा पास से देख के निकल जाएगा कि तू तो वही है ना जिसने मेरे साथ टकाटक नहीं बनाया था। और ये भाई ये क्या बालों का क्या करके रखा हुआ है? ये हमारे यहाँ इससे बर्तन साफ करते हैं। ऑलराइट गाइस, दैट इज फॉर टुडे। और इस शो को बना के इन लोगों ने कुछ उखाड़ नहीं लिया। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये एक अननेसेसरी शो था। अगर ये शो नहीं भी होता तो भी इस दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं ये लोग क्यों बनाते हैं ऐसा शो, पर जो भी है अपने को तो कंटेंट मिल जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, टकाटक कर्मियों के साथ भी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।